हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। 5.1 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमने स्टार्ट कर ली है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें फिल करने हैं, इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। और किसको यूज करते हुए? जनरल टर्म को यूज करते हुए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। चलो बेटा, बात करते हैं पहले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या निकालना है? ए एन निकालना है। ए हमारे पास है 7, ओके। डी वी हैव 3, एन वी हैव 8 एंड ए एन हमें निकालना है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला रखेंगे सिंपल। अच्छा, इसके बारे में हमने बात कर ली है कि फॉर्मूला आया कहां से था। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे आया था, राइट? अगर आप ये भूल गए हैं, अगर आप इससे रिलेटेड चीजें नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको वापस से एक बार रिकॉल करने का ट्राई करते हैं कैसे आया था ये सॉल्यूशन। चलो बेटा ध्यान से समझेंगे। लेट वी हैव दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब के बीच का जो गैप होता है, इनके बीच में एक ऐसे नंबर को ऐड किया जाता है जिसको ऐड करके वो सभी के बीच का जो डिफरेंस होता है सेम आ जाता है, विच मीन्स हम प्रोग्रेशन जो है अर्थमेटिक की बात कर रहे होते हैं। नाउ ये जो सबसे पहली चीज होती है बेटा, ए होती है। 5 कब आया? जब मैंने इनके बीच का जो डिफरेंस था, मतलब 3 से 5 पे गए तो देखो 2 हमने ऐड किया। तो सर ए में क्या ऐड किया आपने? जो डिफरेंस था ये ऐड किया, इसी को बोला जाता है डी। फिर मैं गया 7 पे। 7 कब आया? जब मैंने बात की यहां से 3 से 7 पे गया तो मैंने क्या जोड़ा? 4। मतलब ये जो d था आपने सर उसका ट्वाइस निकाला। फिर हम गए थे 9 पे। 9 कब आया? जब देखो ए में d को जोड़ा, फिर यहां पे आने के लिए इस d में a को d को जोड़ा, 2d आया। फिर इस 2d में a को d को जोड़ा तो क्या निकल के आया? a प्लस d प्लस 2d। तो क्या निकलता है? a प्लस 3d। मतलब ये वाली जो टर्म थी वो ऐसे आई। ऐसे करके सपोज यहां पर कोई nth टर्म है तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला हमने लिखा था कि सर a प्लस, अब ये जो n होता है ये हमेशा n-1 लिख के d से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैसा आया था समझो बेटा। 3 को हमने क्या लिखा? a, मतलब ये फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या थी हमारे पास? 5 को हमने क्या लिखा था? a प्लस डी। 7 को हमने क्या लिखा था? a प्लस 2d। अब आप चेक करते हुए चलेंगे, फर्स्ट टर्म की बात की तो केवल वही, सेकेंड टर्म की बात की तो हमने d को जोड़ा, थर्ड टर्म की बात की तो देखो हमने 2d को जोड़ा, मतलब 3 है। थर्ड टर्म है तो देखो 2d। अगर मैं इस फॉर्मूले में n बराबर 3 रखूं तो क्या कंडीशन होगी? a प्लस 3 माइनस 1 होता है 2। ये देखो बेटा 2d। तो ये वाली टर्म जो थर्ड टर्म थी a प्लस 2d आई कि नहीं आई? अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं, फोर्थ टर्म क्या है? 9। फोर्थ, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 3d। अब फोर्थ टर्म सर n बराबर 4 रख के देखो आप, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d। क्या ये a प्लस 3d नहीं है? तो ऐसे करके अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालनी है 19th टर्म, आप निकालेंगे बेटा 19th टर्म। तो 19th टर्म कैसे निकालेंगे? मतलब n बराबर हो गया 19, तो फॉर्मूला क्या बना? a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल गिव यू a प्लस 18d। दैट्स हाउ वी विल फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। ठीक है, इस तरीके से आप सारी वैल्यू को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर उन्हीं सभी क्वेश्चंस की हमें बात करनी है 1 बाय 1। चलो हम बात कर रहे हैं इस सवाल की। रिवाइज हमने कर लिया, ये फॉर्मूला आया कहां से। अब हमको सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। नाउ ए एन निकालना है, ओके। बराबर ए है मेरे पास 7, एन कितना है? एन है 8 माइनस 1, डी है 3। 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू 3। सोल्व करेंगे, 7 प्लस 7 3 है 21। तो पहले का आंसर आ गया अपने पास 28। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमें डी निकालना है। डी वी नीड टू फाइंड। तो ए हमारे पास है माइनस का 18, ओके। डी हमें निकालना है। एन हमें दे रखा है बेटा 10 और ए एन है हमारे पास 0। जस्ट पुट द वैल्यू इन द nth टर्म फॉर्मूला। ए एन दे रखा है 0, ए कितना है बेटा? माइनस का 18 प्लस एन है मेरे पास 10 माइनस 1 और डी हमें निकालना है।
तो 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1 90। अब देखो हमें d की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर है 0, तो आप इस 18 को पहले उधर भेज देंगे, तो क्या निकल के आया 0 प्लस 18 इक्वल टू 90। तो क्या आया 90 इक्वल टू 18। तो d ने हमें दिया 18/9 क्या होता है 2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या निकल के आया 2। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ए हमें निकालना है, ओके। डी हमें दे दिया बेटा 3, एन की वैल्यू है हमारे पास 18 और ए nth टर्म है माइनस का 5। चलो ए एन है माइनस का 5, ए हमें निकालना है, एन है हमारे पास 18, 18 माइनस 1 और डी है हमारे पास माइनस का 3। चलो -5, ए प्लस 18 माइनस 1 7 7 और ये चल रहा है माइनस का 3। तो यहां पर ये एज इट इज ए 7 इंटू 3, 17 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, 17 2 34, 3 51। तो ये आया माइनस का 51, इसको उधर भेज दो बेटा। तो a इक्वल टू क्या निकल के आया माइनस का 5 ऑलरेडी है, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो a इक्वल टू 51 में से 5 गया तो वी हैव 46। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखते हुए चलिए, जहां पर भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, दुख हो, पीड़ा हो, यू कैन लेट मी नो। चलो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ की। चलो ए है -18.9, डी हमारे पास है 2.5 एंड बी नीड टू फाइंड, और ए nth टर्म है हमारे पास 3.6। चलो लेट्स पुट द फॉर्मूला। डी ए एन कितना है 3.6, ए है माइनस का 18.9 प्लस एन, एन हमें निकालने के लिए दिया इस बार, और डी कितना है 2.5। चलो लेट्स सॉल्व दिस। इस 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन निकल के आने वाली है, ठीक है? ये हमें समझ में आना चाहिए बेटा। नाउ इसको सॉल्व कर लो। ये आया माइनस का 18.9, इसको जब मैं सॉल्व करने गया तो 2.5 इंटू एन 2.5 और ये निकल गया है 2.5। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में सॉल्व होगा। इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर आप उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे चल रहा है 3.6, ये हमने साथ में लिख लिया, 18.9 माइनस का 2.5। अब देखो जब तक ये केवल इस तरफ ही सॉल्व होगा तो मैं बस इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब साइन चेंज कब होता है? जब आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उससे पहले यू कांट चेंज दिस नाउ। इसको सॉल्व करने गए तो -18.9 9 5 14 का 4 8 2 10 11 1 21.4 किसका निकल के आया प्लस का। नाउ अपने पास चल रहा है 2.5n माइनस 21.4 इक्वल टू वी हैव 3.6। चलो इसको उधर भेजेंगे तो 2.5n इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो 21.4 3.6 6 4 10 3 4 और 1 5 2 क्या निकल के आया 25। हमें निकाल लिए एन की वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे चला जाएगा। तो 25/2.5 पॉइंट को हटाएंगे तो इसके ऑपोजिट साइड में एक 0 आया, जिसने हमें क्या दिया 250/25। तो एन की वैल्यू क्या है जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे 10। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, बाकी हमें मजा आया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, आइए जानते हैं। ए हमारे पास है 3.5, डी वी हैव 0 एंड वी हैव 105 और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट। तो ए एन इक्वल टू वी हैव ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज वट एवर द वैल्यूज वी हैव राइट नाउ। ए एन निकालना है, ए है हमारे पास 3.5, एन की वैल्यू और डी हमारे पास है 0।
किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1। आई विश 1 आता, लेकिन 1 नहीं आता है, आता है 0। तो an कितना निकल के आया हमारे पास? 3.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की।